तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप भी इस लॉकडाउन में सेफ होंगे और अपने घर में ही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को, जो कि आपने ऑलरेडी इसके थंबनेल को देख लिया है, तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि यदि आपके पास ओप्पो रियलमी का स्मार्टफोन है और वो आपसे बाय मिस्टेक सेम इसी तरह से लॉक हो चुका है, तो आप उसे किस तरह से बिना अपने डेटा को लॉस किए आप किस तरह से रिकवर यानी कि आप उसे अनलॉक कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसी में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि यदि आपका भी स्मार्टफोन लॉक हो जाता है तो आप दो तीन बातों पे ज़रूर गौर करें। पहला, कि जब आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है तो आखिर वो लॉक क्यों हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो अपने स्मार्टफोन को खुद ही लॉक कर देते हैं, फिर वो उससे भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या नया पासवर्ड लगाया था। तो खैर, आपके कारण जो भी है, फुल डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिना कंप्यूटर इजीली किस तरह से अपने स्मार्टफोन में लगे लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए यूजफुल थी, तो वीडियो को छोड़ने के पहले लास्ट में कम से कम लाइक दे के जाएँ, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए आज के इस अमेजिंग वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आप हमारे हाथ में तो ये जो स्मार्टफोन इसे देख ही रहे हैं, और ये जो है ओप्पो या फिर रियलमी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ओप्पो और रियलमी दो अलग कंपनी नहीं है, ये एक ही कंपनी है जहां से ये दोनों फ़ोन आपके सिर्फ नाम से बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि आप कभी इसके सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के बेसिस पे इस पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों कंपनियां एक ही हैं, सिर्फ नाम आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो आखिर आपको अपने स्मार्टफोन में ऐसा करना क्या है जिससे कि आपका स्मार्टफोन ये अनलॉक हो सके, चलिए आपको बताते हैं। तो जब आप इस फ़ोन के लॉक स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। पहला है डेट और दूसरा है टाइम। उसके ऊपर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आपको कुछ भी नहीं, बस क्लीन आपको यूआई देखने को मिलता है। जब आप इसे एक बार ऊपर की तरफ स्वाइप अप करेंगे तो आपसे यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और आपको अपना पासवर्ड यहीं पे डालना है। बहुत सारे लोग अपने फ़ोन में पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग अपने फ़ोन में पासवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आपका पिन पैटर्न आपका लॉक हो गया है और आपने उसे खोलने की कोशिश की है पहले भी, वो आपसे नहीं खुला है, तो आपका फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों डिसेबल हो जाता है। ये बातें शायद आपको अच्छे से मालूम हो चुकी होगी, जिनको नहीं पता है वो जान लें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि दोस्त आप फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके भी तो फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या है, चलिए वो मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले एक गलती बिल्कुल नहीं करना है। वो गलती है ये कि यहाँ पे आपको बार बार गलत पासवर्ड को लगा के ट्राई नहीं करना है इसे खोलने का। जी हाँ, आपको बार बार मतलब यहाँ पे गलत पासवर्ड यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्मार्टफोन ये समझ जाएगा कि ये जो आपका जो स्मार्टफोन है ये आपका नहीं है, मतलब आप इसके असली मालिक नहीं है, इसलिए आप बार बार इसमें गलत पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस केस में आपका स्मार्टफोन इस मैसेज को प्रोसेसर को भेज देता है और प्रोसेसर क्या करता है कि इस केस में स्मार्टफोन को डेड मोड में डाल देता है। तो ऐसी गलती ना करें, वरना आपका स्मार्टफोन हमेशा के लिए डेड हो सकता है। तो आखिर हमें करना क्या है जिससे हमारा स्मार्टफोन अनलॉक हो सके, तो चलिए जानते हैं। नीचे की तरफ आपको देखना है, नीचे, बस नीचे आपको देखना है। आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है बैक का बटन और दूसरा है इमरजेंसी कॉल का बटन। तो हमें यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इसी पेज पे अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए कुछ कोड का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि इस पेज का इस्तेमाल तो पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जब कोई प्रॉब्लम में होते हैं तब। लेकिन यहाँ तो आपका स्मार्टफोन खुद एक प्रॉब्लम में है जहाँ पे ये अनलॉक नहीं हो रहा है।
तो इससे भी बाहर निकालने का काम आपका हैंडसेट का इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज ही करता है। कैसे करता है, अभी आप 10 सेकंड रुकेंगे, आपको मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा। हमें यहाँ पे अपने हैंडसेट के डेवलपर ऑप्शन को पहले एक्टिवेट करना होगा। जी हाँ, एक्टिवेट। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ एक कोड डालना होगा। वो कोड है *#56161*125*10#। आप इस कोड को हो सके तो कहीं लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको इसी नंबर पे 3 बार कॉल करना है और आपको एक ओके का मैसेज मिलेगा, उससे आपको ओके कर देना है। तो चलिए इसे कॉल करते हैं और ओके को मैसेज को ओके करते हैं, कॉल करते हैं, ओके करते हैं, कॉल करते हैं, ओके करते हैं। ये आपको 3 बार रिपीट करना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, इस सारे कोड को हटा देना है। अब आपको यहाँ पे अपने हैंडसेट के अनलॉकिंग मोड को एक्टिवेट करने का कोड डालना है। तो चलिए वो भी कोड यहाँ डालते हैं। ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। *#899 और हैज। जैसे ही हम यहाँ पे हैज क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं हमारे हैंडसेट का इंजीनियर मोड एक्टिवेट हो गया। जी हाँ, इंजीनियर मोड। अब जैसा कि इसका नाम है इंजीनियर मोड, अब आपको शायद मेरे बातों पे भरोसा हो गया होगा और आपको लगभग आइडिया मिल चुका होगा कि अब आपका हैंडसेट अनलॉक होने वाला है। जी हाँ, अब तो हो ही जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब तक आप इंजीनियर मोड को नहीं जानते हैं, अपने मन से इस पेज पे आप कुछ भी ना करें, वरना आपका स्मार्टफोन ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इंजीनियर मोड के हेल्प से सर्विस सेंटर वाले आपके स्मार्टफोन के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और यदि आप भी जान जाएंगे तो आप भी ठीक कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको कभी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। यदि आप नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोड कैसे काम करता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना के देंगे, जिसे देखने और सीखने के बाद आप स्मार्टफोन के मास्टर तो बन ही जाएंगे। फिलहाल वो किसी और वीडियो में, पहले यहाँ पे जानते हैं कि अपने स्मार्टफोन को हम कैसे अनलॉक करेंगे। यहाँ पे आपको नंबर 4 पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, एक नया पेज आ जाएगा और इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से करिए और सबसे लास्ट के पेज पे चले जाइए, जो कि आप अदर का पेज देख सकते हैं। अब इसी पेज पे आपको अपने हैंडसेट को अनलॉक करने का मेथड अप्लाई करना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं इसे थोड़ा आपके लिए जूम करता हूँ ताकि आप इसे बेहतर से समझ सकें। यहाँ आपका एक ऑप्शन है जिसका नाम है मेन डेटाबेस वर्जन। बहुत सारे स्मार्टफोन में यहाँ पे इसका नाम होता है मेन बोर्ड वर्जन। तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें अपने पास, क्योंकि नाम अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्जन आपको चेक करना है। यदि आपका भी हैंडसेट का सेम यही वर्जन है तो समझिए कि आपका हैंडसेट अनलॉक होने वाला है। लेकिन यदि आपका डिफरेंट है तो आपका हैंडसेट अभी अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इसे अपडेट करके सेम इसी वर्जन पे लाना होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जिनका भी वर्जन अलग है उनको अपडेट करने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर एक वर्जन का मेथड अलग है सेम इसी वर्जन में चेंज करने का। तो मैं किसी एक का बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हम आपको इसका जो उपाय है वो आपको बता देंगे रिप्लाई करके, मात्र 5 मिनटों के अंदर। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल आपको बिना देर किए नंबर 3 पे एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, की स्टेटस, इसे आपको ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं जितने भी आपके की हैं वो सारे पास 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 आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपका पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक अनलॉक हो चुका है। अब बस आपको इसे क्रॉस चेक करना है कि आपका स्मार्टफोन अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो क्रॉस चेक करने के लिए इसे बैक करेंगे और चलेंगे इसके होम स्क्रीन पर, देखते हैं क्या हुआ। बैक करेंगे और दोस्तों आपने देखा हमारा हैंडसेट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, बिना कंप्यूटर के हेल्प से, बिना सर्विस सेंटर गए। तो यदि आपका भी हैंडसेट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है तो बिना देर किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके पास किस कंपनी का स्मार्टफोन है और उसका वर्जन क्या है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें उसे अनलॉक करने के लिए।